गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं आपका भाई जतिन आ चुका हूं अपना अगला व्लॉग लेकर। दोस्तों माफ़ी चाहता हूं, पीछे कुछ दिन मैं व्लॉग बना नहीं पाया। आज फिर मैं जलंधर सिटी में ही काम कर रहा हूं। इस टाइम मैं खड़ा हूं जलंधर कैंट स्टेशन पे, जहां पर मैं राइड लेकर आया था 144 रुपये की, जिसमें मुझे 135 रुपये मिले हैं 6 किलोमीटर के। तो दोस्तों यहाँ पे काम जलंधर में तो कम है, इसलिए मैं रेलवे स्टेशन के दूसरी साइड खड़ा हूँ, कोई राइड यहाँ से मुझे मिले। अभी 2 ट्रेन आने का टाइम है। एक तो माता वैष्णो देवी से चल रही है ट्रेन, जो एक मालवा एक्सप्रेस वहाँ से आएगी, और आगे अम्बेडकर नगर के लिए वो पहुँचने वाली है। 2 सवा 2 का टाइम था, अब टाइम तो 2:20 हो चुके हैं। अभी तक ट्रेन का जो अपडेट देखा वो थोड़ा पीछे ही है। तो दूसरी ट्रेन है जो वो वैष्णो देवी जाने के लिए है। ये दोनों ट्रेन ऐसी हैं जो जलंधर कैंट स्टेशन से घूम जाती हैं जम्मू की तरफ। ये ट्रेनें अमृतसर नहीं जाती। तो यहाँ से मैंने अपनी ऊबर आईडी ऑन करके रखी है, जिसमें सिर्फ इंटरसिटी खोली हुई है, क्योंकि अभी मैं लोकल काम नहीं करूँगा। लोकल का जलंधर में बहुत बुरा हाल है, सुबह शाम का सिर्फ काम है। कल भी मैंने काम किया, 760 रुपये का हुआ लोकल में, और जो परसों किया मैंने वो 500 कुछ रुपये का हुआ। पूरा दिन मतलब मेरा लग गया 5-6 घंटे समझो, पूरा तो नहीं। तो उससे पहले मैंने काम फिर चंडीगढ़ में किया था एक दिन 12 बजे, मंगलवार के दिन 12 बजे मैं पहुंचा था वहाँ पे किसी काम से। तो मैंने वहाँ पे अपनी आईडी जो ऑन कर ली। तो वहाँ पे मेरा जो काम राइड है बहुत ज़्यादा आ रही थी मेरे से, मतलब संभल नहीं पा रही थी। ओला भी चल रही थी, ऊबर भी चल रही थी, और इनड्राइव भी धमाके से चल रही थी वहाँ पे। रास्ते वास्ते मुझे पता नहीं थे। कुछ राइडें जो मैंने उठाई वो मैं ट्रैफिक जाम में फंसा रहा, वो इसलिए राइड में बहुत टाइम लग गया मुझे। तो शाम को 6-6:30 तक मैंने काम किया, तो मेरा काम जो हुआ सिर्फ 1500 का ही हो पाया। अगर मैं सुबह 9 बजे पहुंच जाता और रात के 8 बजे तक काम करता तो मुझे उम्मीद है कि मेरा काम 3000 प्लस हो जाता। तो वहाँ पे रहूँगा और कुछ दिन देखूँगा कैसा काम है। मतलब जो रहता है उसको तो पता है, बाहर से जाएंगे हमें पता नहीं चलता कौन सी राइड उठानी है कौन सी नहीं, कौन सा एरिया जो भीड़ वाला है, कौन सा एरिया जो सही है। तो मैंने अपने आइडिया के हिसाब से जो जो राइड उठाई, वो सारी राइडें जो थी वो बिल्कुल, मतलब शायद वो ट्रैफिक का टाइम था उस वक्त दोपहर में, तो मैं फंसा रहा उसमें। फिर जो स्टेशन रेलवे स्टेशन था वहाँ का, फिर वहाँ पर आखिरी राइड मैंने ख़त्म की। वहाँ से मुझे 300-400 की कई राइड आ रही थी, लेकिन उसके लिए मुझे फिर से वापस पीछे को जाना पड़ता। तो मेरे को जलंधर वापस आना था, तो घर से भी बार बार फ़ोन आ रहे थे, जिस वजह से मैं वहाँ से वापस आ गया। काम मेरा 1500 का हो गया, मैं सेटिस्फाइड हूँ। मुझे ये नहीं है कि वहाँ पे मेरा काम कम हुआ है। मुझे पता है कि मैं वहाँ जाकर रहूँ, देखूँगा, रेगुलर काम करूँगा तो डेली काम जो है मेरा 3000 प्लस का होगा। मतलब वहाँ पे मैं 4000 का टारगेट भी रख सकता हूँ, अगर मैं अपना मतलब पूरा टाइम दूँ, सुबह 8-9 बजे से लेके रात के 9 बजे तक। तो काम 4000 का भी हो सकता है। मतलब ये है कि आखिर तो शरीर है ना, थक जाते हैं, क्या करें। तो अभी तक का अपडेट यही था दोस्तों। यहाँ पे जलंधर में तो काम नहीं है, मेरा मूड बहुत अपसेट है। मैं तो वेट कर रहा हूँ मार्च तक का। मार्च में मेरे बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो मैं यहाँ से शहर चेंज कर लूँगा। मैंने घर में भी बात कर ली है, अभी किंतु परंतु चल रही है। पेरेंट्स भी नहीं मान रहे हैं, फैमिली भी मेरी नहीं मान रही है। तो अब मैं उनको 2 ऑप्शन दिए, या तो फिर मैं चंडीगढ़ चला जाता हूँ, आप यहाँ रहो। मैंने वहाँ पे एक पीजी भी ढूंढ लिया अपने लिए, एक सिंगल रूम है, साथ में बाथरूम अटैच है। तो वो उस पर भी नहीं अभी मान रहे हैं। देखते हैं मार्च के बाद तो मैं कुछ ना कुछ स्टेप ले ही लूँगा। अभी प्रॉब्लम ये है, मेरे को बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है सुबह, मतलब दोपहर को लेने भी जाना पड़ता है, तो मैं खुल के काम नहीं कर पाऊँगा। अभी तो चलो छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों की, अभी संडे है, आज का दिन संडे है, वैसे काम कम ही रहता है। तो यहाँ पे शायद ट्यूसडे से स्कूल खुलेंगे, कल तक छुट्टियाँ चलेंगी उनकी। अब उसके बाद मेरे को फिर वैसे मैं खुल के काम नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि सुबह स्कूल छोड़ा, उसके बाद फिर 3 बजे तक अपना काम किया, 2-2:30 बजे तक, फिर बच्चों को लेने गए 3 बजे, फिर उनको घर पे छोड़ा, फिर खाना वाना खाया, 5 बजे फिर निकले। तो उस हिसाब से काम मुझे लगता नहीं है कि आगे जाके भी मेरा ज़्यादा बनेगा, लेकिन अभी मैं टाइम पास ही कर रहा हूँ। आगे चल के जो मेरा काम आएगा वो मार्च के बाद मैं चंडीगढ़ ही जाऊँगा, चाहे ट्रैफिक है कुछ भी है, धीरे धीरे करते रहो। जब काम ही जो हमने सिलेक्ट कर लिया तो फिर जाम से क्या घबराना, क्या भीड़ है, जाम है, जो भी है इस काम का हिस्सा है। ये सब बातें पहले सोचनी चाहिए थी मुझे। और हाँ दोस्तों, एक जो खास अपडेट है,
जो भी मेरा भाई इस लाइन में आना चाहता है ना, मैंने बोला था वैगनआर बड़ी अच्छी गाड़ी है, ठीक है, सब कुछ है, वैगनआर में माइलेज भी है, लेकिन वैगनआर लोगे तो सिर्फ लोकल का काम करने के काबिल रह जाओगे। मैंने इसके अलावा कुछ टैक्सी स्टैंड है, टैक्सी यूनियंस हैं, जो ग्रुप बने हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, सब कुछ है, कई लोगों से बात करी है, एक ने मुझे ऐड कर लिया है, लेकिन उसमें जो काम आ रहा है आर्टिगा का आ रहा है, इनोवा का आ रहा है, जो छोटी से छोटी गाड़ी जो मिनी मतलब ढूंढ बोलते हैं ना कि छोटी गाड़ी उनका मतलब है कि डिज़ायर, ओरा, या फिर वो आती है टोयोटा की जो क्या नाम उसका, ईटियोस, हाँ, तो ये उसको छोटी गाड़ी बोलते हैं। वैगनआर की एक भी राइड नहीं है। अगर आपको ऐप ने काम दे दिया, नहीं दिया तो आप मतलब उस पर काम नहीं मिलेगा आपको बाहर, या फिर आप अपनी प्राइवेट राइड लगा लो, अपने प्राइवेट कस्टमर बना लो। तो भूल के भी मेरे हिसाब से तो मतलब वैगनआर मत लेना। अब मैंने तो चलो ले लिया, अभी मेरे को तो 2 महीने हुए हैं, मेरे को अभी इसको मतलब 5 साल तो मैं चलाऊँगा ही, देखूंगा 2-3 साल चलाने के बाद एक गाड़ी और ले लूँगा, इस पर ड्राइवर करूँगा या कुछ करूँगा, इसको रेंट पे दे दूँगा। लेकिन मेरा भाई जो भी लाइन में नया आना चाहता है, नई गाड़ी लेनी है अभी, तो 1-1.5 लाख ज़्यादा खर्च के आप डिज़ायर ले लो, डिज़ायर नहीं तो ओरा ले लो, मतलब सेडान गाड़ी लेके इस लाइन में आना, आपके लिए सारे रास्ते खुले रहेंगे। वैसे तो बड़े शहरों में जाएंगे तो आपको मतलब भागम भाग लगी रहेगी डिज़ायर इसमें, वैगनआर पे भी, लेकिन लोकल में काम करना है तो सबसे बेस्ट गाड़ी वैगनआर है, क्योंकि ऐसी ऐसी गलियों में कस्टमर जो घुसा देते हैं जहाँ से वैगनआर ही आपको बाहर निकाल सकती है। सेडान में आप जाएंगे तो आप निकल नहीं पाएंगे, तो कोई उठा के आपकी गाड़ी को बाहर तक छोड़ दे तो छोड़ दे, इतनी पतली गलियाँ हैं। कस्टमर अपना 100-150 की राइड होती है, छोड़ने के बाद चलो निकल जाते हैं, आपको बताते भी नहीं हैं कि आप भैया यहाँ से वापस तो नहीं मुड़ सकते क्योंकि गली इतनी पतली है, आगे जाने के बाद लेफ़्ट जाना है, राइट जाना, कुछ नहीं बताते, अपना निकल जाते हैं। मैं इतनी बुरी तरह फंस चुका हूँ ना जलंधर शहर में भी, इतनी पतली पतली गलियाँ, मैंने वो मार्क कर लिए, वो एरिया में मैंने नहीं जाना है। अगर मेरा भाई कोई जलंधर से वीडियो देख रहा है ना, तो गुरु नानकपुरा साइड में कभी मत जाना भैया, ना ईस्ट ना वेस्ट, इतनी बुरी हालत हो जाती है ना। तो यही था अब तक अपडेट। अभी देखते हैं आगे इंटरसिटी कोई मिलती है या नहीं, टाइम तो अभी होने वाला ट्रेनों का 2:20-25 तो 25 हो गए होंगे, तो 3 बजे एक और ट्रेन आ रही है, मतलब 2:30 बजे से 3 बजे, 3:15 बजे तक मैं देखूंगा, इंटरसिटी ही करूंगा, लोकल नहीं आज काम करूंगा। मैक्सिमम 4 बजे तक यहाँ से वापसी देख लूँगा अपने घर की तरफ की, कोई लोकल मुझे मिल जाए तो मैं घर चला जाऊँगा। आज मैं काम नहीं करूँगा इस तरह लोकल में, मतलब पता ही नहीं चलता लोग कैसे कहाँ कहाँ घुसा देते हैं। संडे को वैसे भी काम यहाँ पे कम रहता है, संडे को क्या हुआ ऑलमोस्ट कम ही रहता है यहाँ पे, 700-800 का। बड़ी मार लेंगे तो आप सिर्फ अपनी गाड़ी की EMI निकाल पाएंगे 1000 रुपये का काम करके, अब आपको कुछ नहीं बचेगा। एक एक्स्ट्रा अर्निंग आपकी जो एक इनकम का ना सोर्स बना के रखो, सिर्फ गाड़ी के भरोसे मत रहो भाई। मेरी तो इनकम के 2-3 सोर्स बने हुए थे, पर उसमें जो मेरा मेन सोर्स था, मैंने अपनी शॉप रेंट पे दी थी जहाँ से मुझे 15,000 रेंट आता है, वो मेरी 15-20 दिन हो गए, वो खाली कर दी उसने, तो वो मैं अभी दोबारा रेंट पे दूंगा, क्योंकि गाड़ी के भरोसे तो घर का खर्चा नहीं मैं चला पाऊँगा इस शहर में रह के। हाँ, किसी बड़े शहर में जाके फिर सो प्लानिंग कर सकते हैं, गाड़ी का खर्चा, घर का खर्चा सब निकलेगा। और जो रेंट था, जब मेरे को बैंक से जो इंटरेस्ट वगैरह आ रहे हैं जो भी, मैंने सोचा था वो चलो वो मैं सेविंग में रखूँगा, तो वो क्योंकि बच्चों को अभी तो नहीं, चलो 2 साल बाद बच्चों को फिर स्टडी के लिए बाहर जाना है, कुछ करना है, तो तब मेरे को पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। लेकिन ये हालात रहे तो सब कुछ बिक जाएगा इस गाड़ी के चक्कर में। यही तो अब तक अपडेट मेरे भाई। अगर कोई लाइन में आना चाहता है तो सोच समझ के ही आना, अब तक तो तोते उड़े हुए हैं। या फिर आप किसी बड़े शहर में शिफ्ट हो जाओ, या फिर रेंट पे चले जाओ, फिर जाके आप गाड़ी ले लो, फिर भी आप हैंड टू माउथ ही है, घर का थोड़ा बहुत अपना खर्चा चल जाएगा, आप सेविंग नहीं कर पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों, अगर कोई नई राइड मेरे को बड़ी राइड मिलती है तो उसका अपडेट ज़रूर दूंगा, और उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। कोशिश है अमृतसर एयरपोर्ट की मिल जाए तो मैं आपको एयरपोर्ट का पूरा अपडेट दूंगा। उसमें 1-2 बार मैं जा चुका हूँ एयरपोर्ट वैसे, तो अगर नहीं मिलती है तो फिर अब तक के लिए तो यही है। तो फिर जहाँ तक अब देखते हैं क्या होता है। चलो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।